एक छोटे से गांव में एक टुन्नी नामी चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठी सोच रही होती है। अरे, मेरे पास कभी इतनी सारी दौलत होती और मैं गरीब पक्षियों में बांटती। लेकिन मैं तो बहुत गरीब पक्षी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो मैं कैसे इतनी अमीर पक्षी हो सकती हूँ जो गरीब पक्षियों की मदद करती। अरे, मैं भी कितनी पागल हूँ, हर वक्त क्या सोचती रहती हूँ। अरे, दोपहर हो गई है, अभी तक मैं भोजन की तलाश में नहीं गई हूँ। सारे पक्षी अपने अपना भोजन तलाश करने के लिए जंगल में निकल पड़े होंगे। फिर टोनी चिड़िया अपने भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ती है। आज वो बहुत खुश थी। अरे, मैं आज इतनी खुश क्यों हूँ? इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। सुबह जब टोनी चिड़िया उठती है, अपने घर के सामने सोने का दरख्त देखकर हैरान हो जाती है। अरे, ये क्या? मैंने तो इससे पहले कभी ऐसा दरख्त नहीं देखा। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? अभी टोनी ऐसा सोच रही होती है, पेड़ बोल उठता है। अरे टोनी, मैं सच में सोने का पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम रोज सोचती हो ना कि मैं गरीबों की मदद करूँ। मेरे पास अगर दौलत और धन हो, और इसलिए तुम्हारे घर के पास में सोने का पेड़ आ गया है। अब तुम गरीब पक्षियों की मदद कर सकती हो। अगर तुमने लालच दिखाई तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। ठीक है पेड़ मियाँ, आपका बहुत बहुत शुक्र। तुम्हारे आंसू इस तरह से क्यों बह रहे हैं, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चंबेली, कुछ तो बोलो, मैं परेशान हो रही हूँ। तुम्हारा इस तरह रोना मुझे नहीं देखे जा रहा है। जल्दी से बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? चुप कर जाओ चंबेलो, जल्दी से बताओ मुझे क्या हुआ है ऐसा। फिर चंबेली इसे कहती है, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं पूरे गांव के पक्षियों के पास मदद के लिए गई हूँ, किसी ने मुझे कुछ भी मदद नहीं की। मैं अपनी माँ को बड़े से हॉस्पिटल में दाखिल करवाकर अच्छे सा इलाज करवाना चाहती हूँ। अरे चंबेलो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाऊंगी। तुम यहाँ पर ठहरो और मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी अपने उस सोने वाले पेड़ की तरफ उड़ती है ताकि मैं इस चंबेली की मदद कर सकूं और वहाँ से कोई थोड़ा सा सोना लाकर मैं इस चंबेली को दूंगी। पेड़ भैया, मेरी मदद करो। मेरे पास चंबेली आई है जिसकी माँ बहुत बीमार है। मुझे थोड़ा सा सोना दे दो ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। क्यों नहीं टोनू? हाँ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ये लो थोड़ा सा सोना और उसको जाकर दे दो। मार्केट में बेचकर वो पैसा ले लेगी और अपनी माँ का अच्छे से इलाज भी करवा लोगी। पक्षियों की मदद करने के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे थोड़ी आया हूँ। टुनटुनी, तुम्हारे पास जब भी कोई ऐसा गरीब पक्षी आए तुम मेरे पास आकर मदद मांग सकती हो। ये पेड़ भैया, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं जाकर उस चंबेली की मदद करती हूँ। चंबेली इतना सारा सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। टुनटुनी इसे कहती है, ये लो सोना सारा, ये सब तुम्हारा है और तुम जाकर अब सबकी मदद कर सकती हो। ये बहुत सारा है। टुन्नी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की है और मैं अब गरीब पक्षियों की भी मदद करूंगी। अब मैं चलती हूँ। अरे टन्नू, मैंने सोचा है टुन्नी सारे पक्षियों को सोना देती है। हम तो इतने गरीब नहीं हैं, हमें तो कभी नहीं देगी। क्यों ना हम उसके पेड़ से छुपा के सारा सोना उतार लें। तुम कल उस घर जाना और उससे सोना मांगना, और जब वो सोना लेने जाएगी मैं पीछे से छुपकर उसका सारा पेड़ देख लूंगा। ठीक है कालू कौवे, मैं चली जाऊंगी उसके घर और उससे सोना भी मांग लूंगी, और तुम पीछे से छुपकर उसके पेड़ को देख लेना। हाँ टोनू, हम दोनों फिर वो सोना एक दूसरे के साथ बांट लेंगे, आधा तुम्हारा आधा मेरा। फिर दोनों सुबह ही टुनटुनी से सोना मांगने के लिए पहुंच जाता है और कहता है कि मेरी छत में से सुराख है, बारिश का सारा पानी मेरे अंदर आ जाता है और मेरा सब कुछ गीला हो जाता है। अरे टोनू, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हें एक सोने का बोरा देती हूँ। तुम उसे मार्केट में बेचकर अपनी छत की मरम्मत करवा लेना। टुनटुनी फिर सोने की बोरी लेने के लिए पेड़ की तरफ उड़ जाती है।
पेड़ भैया, मुझे आज उस पक्षी के लिए सोना चाहिए है जिसकी छत में सुराख है। बारिश का पानी उसके घर में अंदर दाखिल हो जाता है। और टुनटुनी जब पेड़ से बातें कर रही होती है, दुष्कवा सारी बात सुन लेता है और पेड़ को भी देख लेता है। अरे टुनटुनी, तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मुझे सोने की बोरी ला दी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्योंकि मदद करना, और तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा होगा और तुम अपने लिए एक अच्छा सा घर बना फिर लेना। टोनू सोचता है, मैंने कालू कौवे के साथ मिलकर बहुत बुरा किया। ये टुन्नी तो बहुत अच्छी है, इसने मुझे भी सोने की बोरी दे दी। टुन्नी जाकर दरख्त का शुक्रिया अदा करती है और कालू कौवा सब कुछ देख लेता है। फिर दुष्कवा टोनू से कहता है, अरे टोनू, दरख्त का पेड़ मैंने देख लिया है, अब रात को जाकर मैं सारा सोना उतार लूंगा और हम बहुत अमीर पक्षी बन जाएंगे। अरे कालू कौवे, मैं तो कहती हूँ तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, टुन्नी बहुत अच्छी है, उसने मुझे सोने की बोरी दी है, वो गरीब पक्षियों की मदद करती है। दुष्कवि को रोकता है, लेकिन कालू कौवा तो कहाँ रुकने वाला था, रात को सोने के पेड़ के पास पहुँच जाता है। अरे सोने के पेड़, मैं तुमसे सारा सोना उतार कर आज ले जाऊंगा। अब मैं देखता हूँ कैसे टुन्नी सारे पक्षियों की मदद करती है। ये टुन्नी तो बहुत चालाक है, गांव में अपना नाम बना रही है, लेकिन मैं इस टुन्नी को कभी भी इस जंगल के पक्षियों के दिल में राज नहीं करने दूंगा। दुष्कवे, तुम जो कुछ सोच रहे हो गलत है, मैं तुम्हें कभी भी अपने एक सोने का कौन भी नहीं दूंगा और पेड़ मैं तुमसे लेकर रहूंगा या मैं तुम्हें काट दूंगा, मैं तुम पे तेजाब देकर तुम्हें जला दूंगा। दुष्कवा पेड़ पर फिर तेजाब की बोतल डालकर उस पेड़ को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, क्योंकि पेड़ ने उसे साफ मना कर दिया था कि मैं तुम्हें एक पाउंड भी नहीं दूंगा। और इस तरह दुष्कवे ने उस पेड़ को हमेशा के लिए सुखा दिया और वहां से के पेड़ ने कालू कौवे से अपना एक पाउंड भी नहीं उतारने दिया। सुबह जब होती है, टुन्नी मामूल के मुताबिक पेड़ के पास आती है। पेड़ टुन्नी से कहता है कि दुष्कवे ने मुझे तेजाब डालकर जला दिया है, अब मैं तब तक खड़ा नहीं हो सकता जब तक वो दूर पहाड़ियों में एक गुफा में एक चांदी का छोटा सा पेड़ है। तुम उसकी टहनी मेरी टहनी के साथ जब तक नहीं लगाओगी तब तक मैं हरा नहीं होऊंगा, क्योंकि वो गुफा तो बहुत मुश्किल है, वहाँ तो कोई पक्षी नहीं जा सकता, तुम्हें भी बहुत खतरा होगा वहाँ जाने के लिए, तो तुम रहने दो टुन्नी, वहाँ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सूखा ही ठीक हूँ। टुन्नी को ऐसे सब्र नहीं आता, क्योंकि वो गरीब पक्षियों की मदद करना चाहती थी, इसलिए टुन्नी वो उस दिशा में जाने के लिए उड़ने लगती है और फिर बड़ी मुश्किल से उस गुफा के पास पहुंच जाती है। वहां चांदी के छोटे से पेड़ से वो एक टहनी तोड़कर वहां ले आती है और वो आज बहुत ज्यादा खुश थी। फिर टुन्नी उस पेड़ के साथ उस चांदी की डाली लगाकर पेड़ को फिर से सोने के कोन से भर देती है और टुन्नी का दिल बहुत खुश होता है कि मैं फिर से गरीब पक्षियों की मदद करूंगी। कालू कौवे ने हमारे पेड़ को जला दिया था, लेकिन अब वो कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। अब तो मेरा ये पेड़ हमेशा हमेशा के लिए कौन से पड़ा रहेगा। उसे क्या पता है गरीब लोगों की मदद कर कर दिल को कितनी खुशी होती है, और फिर वो पेड़ का शुक्रिया अदा करती है और पेड़ इसका भी शुक्रिया अदा करता है कि तुमने गुफा से इतनी मुश्किल से टहनी लेकर आई हो। कालू कौवे का पता है क्या हुआ? कालू कौवा जब उस रात पेड़ को सुखा के जा रहा था, उसका पाँव फिसल जाता है और उसका पाँव एक टूट जाता है। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, बचाओ, मेरी टांग टूट गई है। अरे मैंने उस टुन्नी के साथ बुरा किया था, इसलिए मेरे साथ भी बुरा हुआ है। इससे तो टोनू अच्छा था, उसने वहाँ से मांग के कौन ले लिए थे। मेरी टांग। कालू कौवा हमेशा के लिए मजबूर हो जाता है और उसकी पत्नी कहती है, चोरी करने की यही सजा होती है, किसी पर जुल्म करो तो फिर भी यही सजा होती है। और उसकी पत्नी से हर वक्त बातें सुनाती है, किसी के साथ आप बुरा करेंगे आपके साथ भी ऐसा ही बुरा होगा। और कालू कौवा तो हमेशा के लिए चारपाई पर ही लग गया था।